हेलो गाइस, देखिए इंसान बुनियादी तौर पर इज्तिमाइयत पसंद है। वो एक दूसरे से रब्त ताल्लुक़ बनाए रखने का आदी है। अपने मुकाम से दूर रहने वाले और अपने दोस्तों और अजीज़ों की खैरियत दरियाफ़्त करने और उनके हालात जानने के लिए उसने पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू किया, जो मुख्तलिफ़ मराइल से होते हुए ख़त किताबत और आज बरक़ी मुरासलत तक पहुँचा है। तो मकतूब निगारी का चलन अब आम नहीं रहा। ख़ुतूत इंसानों के दरमियान राबते का एक अहम वसीला है, एक अहम ज़रिया है। तो मौजूदा ज़माने में तरसील व अबलाग की तरक्की ने SMS, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल फ़ोन जैसे वसाइल फ़राहम करके लोगों को ख़ुतूत निगारी से बेनियाज कर दिया है। हम दफ्तरी ख़ुतूत और दस्तावेज़ का रिवाज अब भी है। अदब में ख़ुतूत निगारी का ज़हूर दिगर इसनाफ़ की तरह नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के तहत लिखे गए ख़ुतूत ज़ुबान की खूबियों और अदबी मुहासिन के सबब अदब का हिस्सा बन गए। तो ये वो तहरीर है जो अदीबों, शायरों और अहम शख्सियत ने कलमबंद की थी, इस ख्याल के बगैर वो कोई तख्लीक कारनामा अंजाम दे रहे हैं। तो असरी अफ़कार और माशरती तब्दीलियों के मुताले के लिए ख़ुतूत बड़ी अहमियत रखते हैं। जहाँ उर्दू में मिर्ज़ा गालिब, शिबली नोमानी, अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मेहदी वफ़ादी, पतरस बुखारी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ वग़ैरह के ख़ुतूत मशहूर हैं, तो उनके अलावा बेशुमार फ़नकारों के ख़ुतूत मंज़र आम पर आ चुके हैं। जहाँ अदबी ख़ुतूत से हमें मकतूब निगारी के ख़यालात व एहसासात के अलावा उस अहद के हालात और मासिर अदीबों, शायरों और अहले इल्म के मुतालिक मालूमात हासिल होती है। ज़ुबान व बयान और इंशा परदाज़ी के नमूने उन ख़ुतूत में पाए जाते हैं। उनमें ज़िंदगी और अदब व फ़न के मुतअद्दिद मसाइल ज़ेर बहस आते हैं। तो अदब की बेशतर इसनाफ़ में इज़हार ज़ात के मकसद से तख्लीक के बेहतरीन नमूने वजूद में आए हैं। तो यही खूबियाँ अदबी ख़ुतूत में पाई जाती हैं।